अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनाब आज 1 जनवरी है, 2025 साल है, यानी साले 9 का पहला दिन है। और अगर साले 9 के इस पहले दिन मैं आपको पहली ब्रेकिंग स्टोरी दूं तो क्या ख्याल है ना मजे की बात। तो जनाब नए साल के आगाज पर पहली ब्रेकिंग खबर यह है कि पाकिस्तान पर से सियासी अदम इस्तेहकाम के बादल छटना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त या एक ग्रेट सरेंडर सामने आया है तो यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। यह ग्रेट सरेंडर किया गया है इलामा अडयालवी यानी इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल की तरफ से। और वो जो कहते थे कि मैं झुकूंगा नहीं, वो जो कहते थे कि मैं बिकूंगा नहीं, वो जो कहते थे कि मैं डील नहीं लूंगा, मैं डील लेने से पहले मर जाना पसंद करूंगा, वो जो कहते थे मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, वो आखिरकार ना सिर्फ लमलेट हो गए हैं बल्कि ढील और डील दोनों की उनकी तरफ से भीख भी मांगी गई है और वो भी रिटर्न तहरीरी तौर पर। यह है जनाब ब्रेकिंग न्यूज कि इलामा अडयालवी हाल मुकीम अडयाला जेल की तरफ से तहरीरी तौर पर ग्रेट सरेंडर कर दिया गया है। और इस हवाले से महज ये बंद कमरों में होने वाली डेवलपमेंट नहीं है बल्कि ये जो तहरीर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वो तहरीर इस वक्त मुल्क के अहम तरीन जिम्मेदारान के पास भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि मेरी इस खबर को आप दीवाने का ख्वाब करार देंगे और आप कहेंगे कि जनाब ये तो एमी फड़े मार रहा है, इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट या इस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से खाकसार आपकी खिदमत में चंद सबूत भी पेश करेगा और यह बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से जो भी सबूत होते हैं वो जो है ना वो एग्रीमेंट्स की शक्ल में दोनों फरीकैन दस्तखत करके मीडिया के लिए जारी नहीं करते बल्कि ये तमाम सबूत जो हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं यानी वाकयाती शहादतें होती हैं जो इस हवाले से मुख्तलिफ चीजों को इस्टेब्लिश करती हैं। और आपको अगर याद हो तो हालिया दिनों में इमरान खान की जमात की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता किया गया था और स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब के बुए खड़काए गए थे, उनके घर के भी और कौमी असेंबली में स्पीकर सेक्रेटेरिएट के भी, और बुए खड़का खड़का कर बार बार इस बात का जो है वो मुतालबा किया गया था, इल्तजा की गई थी कि पायन साडे नाल बैठ के मुज़ाकरात कर लो। और फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के एक मुज़ाकराती कमेटियों का एक मुश्तरका इजलास हुआ था और उस मुश्तरका इजलास का एक तहरीरी इलामिया भी जारी हुआ था जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह मुश्तरका इलामिया जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने तहरीर किया था और इस इलामिया में इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया गया है कि जनाब उनकी तरफ से जो भी मुतालबात हैं या जो भी गुजारिशात हैं जो वो हुकूमत के सामने रखकर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो वो उसको तहरीरी तौर पर मुज़ाकराती कमेटी के रूबरू करें। और ये बात तो सबको मालूम है कि इलामा अडयालवी की तरफ से और उनकी जमात की तरफ से मुसलसल 4 ऐसे नकात हैं जिनको मुसलसल मुतालबात की शक्ल में सामने रखा गया। उसमें से पहला मुतालबा जो कि इलामा अडयालवी साहब की तरफ से आ रहा था और वो पिछले साल 8 फरवरी के इंतखाबात से ही सामने आ रहा था, वो था मैंडेट की वापसी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात का एक इंडिपेंडेंट ऑडिट किया जाए और इंडिपेंडेंट ऑडिट करके जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उन्होंने जीती हुई थी उन सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विनर डिक्लेयर किया जाए, वहां से जीतने वाले उम्मीदवारों को हारा हुआ उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए और इस तरीके से जो अनाने इक्तदार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुपुर्द कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा था। दूसरा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस वक्त 9 मई के वाकयात का एक जुडिशियल कमीशन के जरिए तहकीकात था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ही ताबीर करती थी और इमरान खान और उनकी जमात से वाबस्ता अफराद एक से ज्यादा मर्तबा इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि 9 मई का वाकया महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत को खत्म करने के लिए रचाया गया। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुतालबे के अंदर एक नया
एंगल दिया और 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ये उनकी तरफ से ये आवाज उठाई गई कि अब 9 मई और 26 नवंबर दोनों की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। और ये जो जुडिशियल इंक्वायरी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब या जस्टिस याया अफरीदी, इन तीनों पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन इसकी तहकीकात करे। तीसरा मुतालबा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मुसलसल सामने आ रहा था वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम को रिपील करने के हवाले से था, यानी उसको काला दम करार देने के हवाले से था। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये एक स्टेटेड मौकिफ रह चुका है कि 26वीं आईनी तरमीम को वो अदलिया पर एक शब खून मारे जाने से ताबीर करते हैं और उनका यह मानना है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों के और खासतौर पर आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को सलब किया गया है। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार देकर या उसको वापस लेकर जो पुराना अदालती निजाम है उसी को ही जारी और सारी रखा जाए, ये तीसरा मुतालबा था। चौथा मुतालबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से था सियासी असीरान बशमूल इमरान खान की रिहाई के हवाले से। कुछ अर्सा पहले कुछ बैक चैनल मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ शुरू हुए थे और उस बैक चैनल मुज़ाकरात के अंदर चंद अहम शख्सियात की तरफ से शिरकत भी की गई थी। उसमें से कुछ सियासी शख्सियात भी थी और कुछ गैर सियासी शख्सियात भी थी और ये बैक चैनल मुज़ाकरात काफी हद तक हिकअप्स का शिकार है। कभी इनमें उतार आया, कभी इनमें चढ़ाव आया और ये बात भी देखने में आई थी कि इन बैक चैनल मुज़ाकरात में किसी भी तौर पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त रियासत यानी इस्टेब्लिशमेंट का ये मुतालबा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कि जनाब आप जो है इस मौजूदा सिस्टम को चलते रहने देना चाहिए, यानी आप मौजूदा सिस्टम यानी मौजूदा गवर्नमेंट जिसको लीड कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और उसके अंदर पाकिस्तान की तमाम मुक्तदर जमातें मौजूद हैं, ये सिस्टम आगे चलता रहेगा। इस सिस्टम के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट को क्रिएट नहीं किया जाएगा ताकि ये जो माशी बहरान है मुल्क का ये माशी बहरान हल हो सके। और ये एक ऐसा मुतालबा था जिसके एवज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस बात की पेशकश भी की गई थी कि इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल को इस हवाले से चंद रियायतें दी जा सकती हैं और उनको अडयाला जेल से निकालकर बनी गाला में किसी सब जेल में या खैबर पख्तूनख्वा के किसी रेस्ट हाउस को सब जेल करार देकर इमरान खान साहब को वहां पर मुंतकिल किया जा सकता था। इमरान खान ने इससे इनकार कर दिया था। अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि, और ये बड़ी ऑथेंटिक इतलात हैं कि इमरान खान ने 2 अहम तरीन मुतालबात से विड्रॉ कर लिया है और तहरीरी तौर पर 2 मुतालबात जो हैं उससे रिट्रीट का इजहार कर दिया। पहला मुतालबा इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट या रियासत की तरफ से ये जो उनकी तरफ से जो पहली मुतालबा था जो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जरूरी समझा जा रहा था कि मौजूदा सिस्टम को चलते रहना चाहिए, यानी इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज नहीं करेंगे। इमरान खान ने इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। इमरान खान ने यह पहला सरेंडर करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि इमरान खान मैंडेट की वापसी का इस मुज़ाकराती अमल में किसी तरह का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। जो इलेक्शन पिटीशंस या जो इंतखाबी उज़रदारियां इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या मुतल्लिका इंतखाबी उज़रदारियों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास मौजूद हैं, वही ट्रिब्यूनल्स इसके हवाले से आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। इसके ऊपर न रियासत की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव डाला जाएगा और न ही इमरान खान की तरफ से हॉक्स के जरिए इन अदालती अमल पर किसी तरह की असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पेशरफ जो इमरान खान की तरफ से सामने आई है वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम को मनसूख कराने, कालादम कराने या वापस लाने के लिए जो मुतालबा था इमरान खान ने उस मुतालबे से भी रिट्रीट कर लिया है, पसपाई इख्तियार कर ली है और इमरान खान ने अपने इस मुतालबे को भी सरेंडर कर दिया है। और इस बात की तस्दीक
इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा जनाब असद कैसर साहब की तरफ से भी सामने आई है। असद कैसर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि अब हुकूमत के साथ कल होने वाले मुज़ाकरात में 4 नहीं महज 2 मुतालबात को पेश किया जाएगा, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी 2 मुतालबात से पीछे हट गए हैं। लेकिन उनका यह कहना था कि ये जो 2 मुतालबात हैं, अगर हुकूमत इन 2 मुतालबात को तस्लीम कर लेती है तो एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप के अमल का आगाज होगा। जो 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर बकौल असद कैसर, जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी के अहम रहनुमा भी हैं, उनकी तरफ से जिन 2 मुतालबात की तस्दीक की गई है, उसमें से पहला मुतालबा है सियासी असीरान बशमूल इमरान अहमद खान नियाजी की रिहाई, और दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी। अब ये जो 2 मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इन 2 मुतालबात को तहरीरी तौर पर आज ऐलान कर दिया गया है कि ये स्पीकर नेशनल असेंबली के हवाले कर दिए जाएंगे, और कल होने वाले इन कैमरा इजलास में, जो कि हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों के दरमियान होगा, स्पीकर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश किए जाने वाले ये 2 मुतालबात जो हैं ये हुकूमती टीम के सामने रखेंगे, और उसके बाद मुज़ाकराती अमल का आगाज होगा। दूसरी जानिब एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त भी सामने आई है, और वो पेशकश का ताल्लुक बराह रास्त चूंकि हुकूमत के साथ है, लिहाजा इन मुतालबात के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और उसकी टीम की तरफ से इब्तदाई तौर पर रद्द अमल भी तैयार कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब, जो कि वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर हैं, उन्होंने कल रात समा चैनल के एक टॉक शो के अंदर, जो कि साले 9 के हवाले से था और मोहतरम तलत हुसैन साहब उसको होस्ट कर रहे थे, उसमें तलत हुसैन साहब के सवालात के जवाब दिए राना सनाउल्लाह साहब ने। और तलत हुसैन साहब की तरफ से यह सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह ख्वाहिश है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, इस मुतालबे को ऑन कैमरा जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने रद्द कर दिया। और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जनाब आइन है, एक कानून है, और मुल्की अदालती निजाम एक कानून के ताबे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मुतालबा तो करने का हक हासिल है, लेकिन उन्हें इस मुतालबे के लिए कोई लीगल ग्राउंड भी सामने रखना होगी। उनको यह बात इस्टेब्लिश करना होगी कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम मुकदमात जो 9 मई और 26 नवंबर के साथ ताल्लुक रखते थे, वो तमाम के तमाम फौजदारी मुकदमात हैं। इन मुकदमात पर FIRs दर्ज हो चुकी हैं। मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर चालान इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में पेश भी हो चुके हैं, और मुख्तलिफ अदालतों के अंदर इन मुकदमात के ऊपर कार्रवाई भी जारी है। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाकर यह तमाम FIRs को रेफर कर दिया जाए उस सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के रूबरू, और कमीशन इस बारे में फैसला कर दे कि जनाब ये बंदा बरी है और ये बंदा जो है इसको सजा दी जाएगी। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि फौजदारी मुकदमात का फैसला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं कर सकते, और अगर बराह रास्त इन मुकदमात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस करेंगे तो फिर जो लोअर जुडिशरी का पूरा सिस्टम है वो नाकाम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और इस हवाले से यह पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ी जक होगी। बिलाशुबा राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो नुक्ता उठाया गया है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अलबत्ता सिफारिशात की हद तक भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑब्जर्वेशन लोअर जुडिशरी का जज रद्द करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। लिहाजा इम्कानी तौर पर जिस नुक्ते का इजहार जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से किया गया है, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह मुतालबा भी माने जाना या मनवाया जाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। अलबत्ता 2 बुनियादी मुतालबात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी
पोजीशन यानी उनके सियासी बयानिए के साथ था, यानी मैंडेट की वापसी और जनाब 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार देना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इन दो मुतालबात से पीछे हटना, यह ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि तहरीरी तौर पर सिर्फ दो मुतालबात सामने रखना यह इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि एक मर्तबा फिर इमरान खान या अगर मैं ये कहूं कि एक मर्तबा फिर न्याजी की तरफ से ग्रेट सरेंडर कर दिया गया है, तो जनाब ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल की तरफ से इस ग्रेट सरेंडर के बाद और अपनी पोजीशन से पीछे हटने के बाद ये जो बेयकीनी के बादल हैं, ये साले 9 के आगाज पर मुझे ऐसे लगता है जैसे इसके छटने की उम्मीद है। लेकिन शर्त यह है कि इलामा इडियालवी अपने कहे पर कायम रहे, जिसकी गारंटी देना जनाब बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।